अगली खबर बहुत से लोगों को देश के एक महानगर की छोटी खबर लगेगी, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष की मानवीय संपादकीय नीति यह कहती है कि इस खबर को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जानते हैं क्यों? जरा सोचिए। 26 वर्ष का एक लड़का यूपी के छोटे शहर से दिल्ली पढ़ने आता, आईएएस बनना चाहता था, परिवार के सपनों को पूरा करना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन वो ये सब कर पाता उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। और ये सब हुआ सिस्टम की लापरवाही के कारण। ये खबर आज सत्ता और सिस्टम से सवाल पूछने वाली है। ये खबर पारिवारिक है, हर परिवार से जुड़ी है। इसीलिए जब आपकी संवेदनाएं इस खबर से जुड़ेंगी तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे एक होनहार युवक का सपना सिस्टम के लापरवाह करंट से मर गया। ये खबर दिल्ली के पटेल नगर की है, जहां कल बारिश के बाद इलाके में सड़क पर पानी जमा हो गया। पानी से बचने के लिए 26 साल के नीलेश राय ने एक लोहे के गेट का सहारा लिया। वो लोहे के गेट को पकड़कर सड़क पार करना चाहता था, लेकिन बिजली के एक नंगे तार से पानी में करंट फैला और पानी से वो करंट लोहे के गेट में फैल गया। जैसे ही नीलेश ने लोहे के गेट को छुआ, उसे करंट लगा और वहीं उसकी मौत हो गई। ये सब उस पटेल नगर में हुआ है, जहां से संसद की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर है और दिल्ली विधानसभा की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर। सोचिए, जिस जगह पर यह लापरवाही हुई थी वो सिस्टम बनाने वाली संस्थाओं से सिर्फ 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इसी सिस्टम की लापरवाही के कारण एक होनहार लड़का जो देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा की पहली सीढ़ी यानी प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर चुका था, उसकी मौत हो गई। नीलेश राय का परिवार यूपी के गाजीपुर का रहने वाला है। नीलेश के पिता गाजीपुर में ही वकील हैं, जबकि मां शिक्षिका है। नीलेश की 2 बहनें हैं। उसने बेंगलुरु से बीटेक किया था और पिछले 3 वर्षों से वो दिल्ली में नौकरी के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। वो अपने सपने को पूरा करने के करीब भी पहुंच चुका था, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के कारण उसकी असमय मौत हो गई, जिसके बाद से उसके पूरे परिवार का रो रो कर हाल बेहाल है। एक बार इस परिवार का दर्द सुनिए, फिर आपको यह समझाएंगे कि कैसे सिस्टम की लापरवाही से नीलेश की मृत्यु हुई। राजधानी दिल्ली के रंजीत नगर थाना इलाके में एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर तकरीबन 2:45 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक शख्स लोहे के गेट से चिपका हुआ है, जिसमें करंट आया हुआ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम इस जगह पर पहुंची। देखा कि यहां पर इसी तरह से पानी भरा हुआ था और एक शख्स इस लोहे के गेट से चिपका हुआ था। पानी भरा हुआ था और उसने गेट का सहारा लिया और जैसे ही गेट को पकड़ा तो उसमें करंट आ रहा था, जिसकी चपेट में नीलेश आ गया, जिसके चलते वो चिपक गया। और उसके बाद उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग यहां पर इकट्ठा हुए, लेकिन पानी भरा होने की वजह से कोई भी उसके पास नहीं जा पा रहा था। जब पानी यहां से हटा तो उसके बाद नीलेश की बॉडी को हटाया गया। मैंने देखा कि नीलेश जो हैं वो उस दरवाजे से चिपके हुए थे, इलेक्ट्रिक शॉक उनको लग रहा था उस समय तक। तो हमने ऊपर से देखा, हेल्प करने की कोशिश की। यहाँ से लोग कुछ स्टेयर्स लगा रहे थे, कुछ लकड़ी का कुछ ट्राई कर रहे थे, पर जैसे ही वो थोड़ा पानी में जाते उनको शॉक लगता था। एक अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था। हमारी यूपीएससी कम्युनिटी ने बहुत ब्राइट स्टूडेंट को खो दिया है। इसका बहुत कष्ट है, दुख भी है। इस बार वो मेंस लिख रहा था। जो बिजली का सिस्टम है और तारों का जो जाल है वो ठीक नहीं है, और उसी के चलते वो तार टूट गया था, उसमें करंट आ गया था। वो लचक के गेट पकड़ा, गेट में ही करंट था। हम यही होगा कि जो चलते जान गए हैं वो कम से कम व्यवस्था सही हो जाए। अफसोस, इन सारी चीजों पर कौन ध्यान देगा? अब
सिस्टम के अंदर एक दूसरे के ऊपर टोपियां ट्रांसफर होंगी। ये इसकी जिम्मेदारी है, ये इसके इलाके में आता है, इसके लिए ये डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। सोचिए, एक लड़का जो मेधावी छात्र था वो सिर्फ इसलिए मर जाता है क्योंकि बारिश के बाद जल जमाव हुआ और बिजली के तारों का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ, जिससे करंट फैल गया। क्या इस लापरवाही की कोई जिम्मेदारी लेगा? कोई ये पूछेगा कि जरा सी बारिश से सड़क पर पानी क्यों भरा? सड़क पर इस तरह बिजली के नंगे तार क्यों पड़े थे? वैसे तो लापरवाही से किसी की भी असमय मौत होती है तो यह दुखद होता है, लेकिन सोचिए कि कोई भावी आईएएस है, कोई साइंटिस्ट बन सकता था, कोई इंजीनियर या डॉक्टर बन सकता था, कोई किसी और महत्वपूर्ण क्षेत्र में बड़ा काम करके देश का नाम रोशन कर सकता था। ऐसे मेधावी लोग अगर लापरवाही वाले करंट के झटके का शिकार होंगे या किसी बिना ढक्कन वाले मैनहोल का टारगेट बनेंगे या गड्ढों से घायल हो जाएंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हमारे सिस्टम में बैठे लापरवाह लोग देश के हुनरमंद युवाओं और संसाधन देने और उनकी मदद करने के बजाय लापरवाही और मौत दे रहे हैं। सोचिए जरा, वैसे भारत के लोग काफी सहनशील होते हैं। थोड़ी देर में वो इस घटना को भूल भी जाएंगे। पीड़ित परिवार की तड़प और उसका दुख ना तो कर्मचारियों तक और ना ही उन अधिकारियों तक पहुंचेगा। दरअसल इस तरह की घटनाओं को लेकर हम सहनशील हो चुके हैं। अंग्रेजी में एक बड़ा क्रूड वर्ड है, उसमें कहते हैं कि आप थिक स्किन्ड हो गए हैं, मोटी चमड़ी हो गई है। ऐसी घटनाओं से हमारे समाज को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को या हमारे राजनीतिक सिस्टम को विशेष फर्क नहीं पड़ता है, खासकर तब जब उनका कोई अपना उस तरह की लापरवाही का शिकार ना हो जाए। सोचिए, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचिए, किसी देश की राजधानी में ऐसी घटना हो जाए, यह पूरी व्यवस्था के लिए कितने शर्म की बात है। लेकिन भारत में व्यवस्था ने शर्माना जाने कब से छोड़ दिया है। व्यवस्था के लिए ऐसी घटनाएं तब तक जांच का विषय होती हैं जब तक ऐसी दूसरी घटना ना घटे और उसकी जांच के आदेश ना दिए जाए। वैसे इस खबर में एक जाना पहचाना अपडेट यह भी है कि दिल्ली सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारी जांच करने के लिए पहुंचने में जुट गए हैं, जांच की तस्वीरें आने लगी हैं, लेकिन जो निष्कर्ष निकलने वाला है उसका पूर्वानुमान कुछ खास नहीं। ऐसी घटनाओं पर सिस्टम एक खास तरह से व्यवहार करता है। जैसे ही किसी की लापरवाही से मौत होती है तो सबसे पहले मंत्री जी जांच का आदेश दे देते हैं, अधिकारी जी जांच शुरू कर देते हैं। शुरुआती जांच के आधार पर अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यह अज्ञात शब्द ही सबसे बड़ी ढाल होती है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी अज्ञात पर डालना एक आसान काम होता है। अधिकारी जी लंबे समय तक जांच करते रहते हैं, कई बार तो वर्षों तक जांच चलती रहती है। मीडिया से तो खबर कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती है। लोग हादसे को भूल जाते हैं और जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती है, और तब तक संभव है कि कोई अगली घटना घट जाए। वैसे क्या आपको याद है कि ऐसी किसी घटना के लिए किसी बड़े अधिकारी को सजा हुई हो? आपको याद नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ना के बराबर ही होता है। विभागीय जांच का रास्ता अक्सर ठंडे बस्ते में जाकर खत्म हो जाता है। कोई कार्रवाई भी होती है तो छोटी मछलियां ही फंसती हैं। सोचिए, एक्सक्यूज मी। वैसे भारत के लोग लापरवाह व्यवस्था को इतना आत्मसात कर चुके हैं कि उनकी सहन शक्ति नए नए रिकॉर्ड बना रही है। आज मुंबई में लोकल के एक रूट में बिजली के तार पर कंस्ट्रक्शन साइट से कुछ सामान गिर गया और इस कारण ट्रेन को रोकना पड़ा। एक्सक्यूज मी। और वो पटरी पर पैदल ही अपने ऑफिस के लिए चल पड़े। संभवतः लोगों को सिस्टम के प्रति यह भरोसा रहा होगा कि ये अभी तो ठीक होगा नहीं और दफ्तर भी जल्द से जल्द पहुंचना है, इसीलिए उन्होंने पैदल चलना ही उचित समझा। इस तस्वीर को देखने के दो एंगल हैं। एक एंगल से इसमें सहनशीलता दिखती है और दूसरे एंगल से इसमें बेफिक्री और लापरवाही। पहला एंगल यह है कि मुंबई वासियों की सहनशीलता की तस्वीर है। आपको इतने सहनशील लोग कहां मिलेंगे? लोकल ट्रेन नेटवर्क ठप हुआ तो उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, किसी से शिकायत नहीं की, किसी से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने दफ्तर की ओर पैदल ही चल पड़े। हो सकता है अपने सहयोगी या बॉस को यह मैसेज भेजा हो कि लोकल में दिक्कत आ गई है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन वो ऑफिस जरूर पहुंचेंगे। कहते हैं ना कि मुंबई नेवर स्टॉप्स। ट्रेन रुकी पर इन्होंने ना तो कोई धरना दिया और ना ही इनका जज्बा कम हुआ।
कहीं और ऐसा होता तो हाहाकार मच जाता। ऐसे सहनशील लोग आपको कई विकसित देशों में भी नहीं मिलेंगे। ये भीड़ के समंदर से भरी लोकल में चलने वाले मुंबई शहर का कैरेक्टर है। लेकिन इसे देखने का दूसरा एंगल भी है, और ये दूसरा एंगल है बेफिक्र और लापरवाह होकर पटरी पर पैदल चलना। लोकल ठप होने की स्थिति में पटरी पर इस तरह चलना सही नहीं है। ऑफिस जल्दी पहुंचने के चक्कर में ये लोग किसी हादसे के शिकार हो सकते थे। पटरियों को बाजार समझकर चलने के इनके फैसले में लापरवाही नजर आती है। इन लोगों को सड़क मार्ग से ही जाना चाहिए था, ना कि पटरियों के रास्ते। एक्सक्यूज मी।